$65 मिलियन। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100+ कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसकी नेटवर्थ मोर देन $65 मिलियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ सईद है और वेलकम टू कनेक्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। एचबीजी एंटरप्रेन्योर्स हेल्प बिल्ड एंड ग्रो एंटरप्रेन्योर्स आपके लिए एक सीरीज लेके आया है जिसमें हम आपको उन एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करवाएंगे जो रियल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर। आज इस एंटरप्रेन्योर से हम आपको कनेक्ट करवाने जा रहे हैं, उसका नाम है नवल रविकांत। और लेट मी शो यू कि जनाब ये कौन है, क्या करता है और क्या चीजें इससे मैंने सीखी और आप भी क्या कुछ इससे सीख सकते हैं और क्यों इससे आपको कनेक्ट होना चाहिए। नवल रविकांत और जो है ये एंजेलिस्ट का को फाउंडर भी है, उसका सीईओ भी है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मोर देन $65 मिलियन से इसके ज्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट है। और लेट्स फर्स्ट गो टू द एंजेलिस्ट और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जनाब ये क्या कुछ कर चुका है ताकि कुछ आइडिया हो और कुछ बैकग्राउंड बिल्डअप हो। फिर हम आगे चलेंगे जनाब इससे हमने क्या कुछ सीखना है। ठीक है जनाब। सो ये इसका प्रोफाइल एंजेलिस्ट के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट जो है ना कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। और अगर इसके प्रोफाइल में हम देखेंगे, एग्जिट का मतलब है ये कंपनीज के अंदर इसके शेयर थे, इक्विटी थी और इनको ये सोल्ड आउट कर चुके हैं, ये निकल चुके हैं। 81 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा के ये वहां से एग्जिट कर चुके हैं। और अभी 147 कंपनीज के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी इसके शेयर और इसके अंदर ऐसे एंजेलिस्ट की तरफ से ये लोग इन्वेस्टर हैं। ठीक है। और ये कंपनीज के नाम आप देख सकते हैं, ट्विटर के अंदर ये कर चुके हैं, उबर के अंदर कर चुके हैं, राइट। और ये कंपनीज के अगर आप देखते रहेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। और ये वो कंपनीज हैं जो एग्जिट किसी और कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया और इन्हें सोल्ड करके निकल गए हैं। ठीक है। तो ही इज अ गुड इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर इसका नाम है। ना सिर्फ इसके काम की वजह से नाम है बल्कि इसके थॉट प्रोसेस, उसके जो फिलॉसफी है उसके ऊपर भी इसकी बहुत कमांड है और उसके ऊपर भी इसको बहुत लोग जानते हैं और फॉलो करते हैं। और जिसका प्रूफ अगर आप देखें तो फॉलो से अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर पे जरा चलते हैं और देखते हैं कि जनाब कौन ये किसको फॉलो कर रहा है, किसी को फॉलो नहीं कर रहा और दुनिया इसको फॉलो कर रही है। 1.1 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। इसका जो ज्यादा फॉलोइंग या जो बनी लोगों की वो अगेन रिच या पैसा कमाने की वजह से बनी और इसके ऊपर इसने बहुत डीप बातें भी की जो आगे जाके मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा, जिसको जरूर सुनिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। आपके काफी जो माइंडसेट के प्रॉब्लम है, विजन्स के प्रॉब्लम है, थॉट प्रोसेस के प्रॉब्लम है, उसमें काफी आपको फायदेमंद होगा। और अभी भी अगर हम उसका जाके क्रंच बेस के ऊपर जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से बताती है कि करंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो तकरीबन ये बता रही 51 कंपनीज के अंदर एग्जिट कर चुका है और अभी 37 कंपनीज के इसके पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद है। और वो सारी कंपनीज के अगर आप इन कंपनीज को डिस्क्रिप्ट पे हैश नोट पे अगर आप इन पे क्लिक करेंगे और जाके देखेंगे तो आपको फर्दर और नजर आ जाएगा कि इन कंपनीज की क्या वैल्यू है और इनको कितनी फंडिंग वगैरह मिल चुकी है। ठीक है। अब इसको इस कंपनी को $50 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीजें। सो अगेन बंदा काम का है। अब हम चलते हैं क्या कुछ सीख सकते हैं और क्या कुछ मैंने सीखा और किस एंगल से किया। कुछ रिसोर्सेज हैं, ये फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। जो भी लिंक्स आप उसमें से चाहेंगे आप उसमें से फॉलो कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी है। इसकी जो ज्यादा सोशल अपीयरेंस है जहां से ये प्रमोट हुआ वो इसकी ट्वीट स्टॉर्म के नाम से, जो उसके दिमाग में या ट्वीट्स आती थी वो ट्वीट्स करता रहता था और उससे जो है ना बड़ी ज्यादा एंगेजमेंट और सारी चीजें बिल्डअप हुई। और ट्वीट से इसलिए करता था कि अपने आप को रिकॉल करने के लिए, अच्छा यार इस बात पे मैंने ये बात कही थी, अच्छा ये मैंने यूं करना है, तो बेसिकली अपने रिकॉर्ड के लिए वो ट्वीट करता था, ना कि दुनिया के लिए। और जिसमें से अगर ये सबसे टॉप पे अगर 2018 की इसकी ट्वीट है, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। इसके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक सेशन है और इस पूरे ट्वीट्स को जो है ना कंपाइल करके और उसके ऊपर पूरा ऑडियो भी है। इसकी ऑडियो भी बड़ी क्लासिक इन द सेंस है कि सक्सेसफुल लोगों के अंदर अगर नोट करेंगे, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे ना, जो आपको नजर आएगी, उनका लहजा बड़ा धीमा होगा। ठीक है। और क्योंकि वो अपनी बात में जो कर रहे होंगे उसमें बड़ा वजन होता है। इसका ये
ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ये जरूर सुनिएगा ऑडियो के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी ऑडियो ही पड़ी है इसकी। ये तकरीबन 3 घंटे 35 मिनट की है, जिसको मैं 2-3 दफा इसको सुन चुका हूँ। इसके की पॉइंट्स नोट्स वगैरह भी काफी चीजें ऑब्जर्व की हैं। हाउ टू गेट रिच, ठीक है, कि अगेन हम ज्यादातर एंटरप्रेन्योर या ज्यादातर बिजनेस में आए और ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए आए, लेकिन उसके अंदर भी मेजर फ्लॉज हैं हम सबके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स के, कि हम पैसे को नहीं समझते। हाउ कैसे जनरेट होता है, कैसे इसको रखा जाता है, किस तरह प्रमोट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या चैनल्स होते हैं और किस तरह लोग जो है बिल्डअप करते हैं, और कौन सक्सेसफुल लोग जो इस गेम को समझ लेते हैं वो किस तरह से प्ले अराउंड करते हैं। और बिजनेस पर्सन आपको क्यों ये समझना चाहिए और कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, राइट। और अगेन इस वीडियो को भी देखें तो 1.2 मिलियन इसके व्यूज हो चुके हैं 2019 के अंदर है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो टाइम लाइन जिसकी अपडेट हुई, इन टाइम लाइन से भी जाके आप इसको देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको चलते हैं जरा, मैं आपको ट्वीट्स इसके रीड आउट करवाता हूँ ताकि आपको रियल फ्लेवर आना शुरू हो कि यार ये बंदा वाकई में कुछ दम है कि नहीं है। मेन ट्वीट इसका क्या था, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी, सीकिंग वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, money is how we transfer time and wealth, status is your place in the society hierarchy. Understand that ethical wealth creation is possible if you secretly despise wealth, it will elude you. Ignore people playing a status game, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। और इसके अगेन इस ट्वीट के बाद ये ऑडियो, ये जो क्लिप जो मैंने आपको लिंक दिया, ये आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ आना शुरू होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन उस ऑडियोस के अंदर है, राइट। बड़ी अच्छी इसने बात की, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टेटस गेम प्ले कर रहे होते हैं। मतलब ये कि वो पैसा इसलिए कमाते हैं या कि वो चीजें बाय कर सके जिसमें वो मुआशरे में अपने आप को दिखा सके कि जनाब उनके पास पैसा है। दे लुक लाइक अ रिच पर्सन, बट उनकी जो जेबें हैं वो खाली होती हैं या उनका माइंडसेट पुअर होता है। कहता है अगर इस गेम का हिस्सा बनोगे तो तुम पैसा नहीं कमा सकते हो। और जब आप इस थॉट को जरा क्लियर होंगे, जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको नजर आएगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसके लिए आप एफर्ट करने जा रहे थे, जिसके लिए आपने एफर्ट करेंगे कि पैसा कमाऊंगा और ये चीज दूंगा, आपको अल्टीमेटली रिकॉल होगा वो जरूरत ही नहीं थी इसकी। वो आप उन लोगों को दिखाने के लिए वो चीज लेना चाह रहे थे जिनके आप बात भी नहीं करना चाहते, और आपको फिर रिकॉल हो ये सारी एफर्ट सरदर्दी से मैं इसलिए गुजरना चाह रहा था कि मैं उसके लिए करूं जिसको मैं पसंद नहीं करता। बहुत सी धुन चढ़ना शुरू होगी। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप अपना टाइम रेंट आउट करके रिच नहीं हो सकते। आपको किसी बिजनेस का एक इक्विटी या शेयर होल्डर होना या उसका पार्ट होना जरूरी है ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सके। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये जो ट्वीट्स हैं या ये जितनी भी चीजें ये टॉप पे पहुंचा हुआ वहां से बातें कर रहा है। इट डज नॉट मीन कि आप फौरन से उस लाइन पे चढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको समझने की जरूरत है किस जगह कहां पे आपने डॉट कनेक्ट करना है। आप में से अक्सर लोग और सब जितने भी स्टार्ट करते हैं सिंगल स्टार्ट करेंगे और करते हैं, जिधर अपने टाइम को रेंट आउट करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं अपने टाइम से, खुद काम करेंगे तो काम चलेगा, नहीं उसके बाद नहीं चलता अगर आप बीमार हो जाए, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट। लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट द वेल्थ, फिर आपको एक सिस्टम को बनाना है, ठीक है, अपने आप को निकालना है उस टाइम की रेस के अंदर जहां पे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो सिस्टम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, नहीं तो नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद यू will get rich by giving society what it wants but does not yet know how to get at scale। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पिक एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप उस इंडस्ट्री को पिक करें जहां पे आप लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं और उन लोगों के साथ जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं, और वो लोग इस फील्ड में या उस कैटेगरी के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। और अगर आप देखेंगे, रिकॉल करेंगे, ऑनलाइन फील्ड के अंदर एक मसला ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हर कोई आता है, 4 पैसे इधर से कमाए, 4 पैसे इधर से कमाए, बिजनेस नहीं बिल्डअप कर पाते, ठीक है, या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि एक चीज को प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता और वहां पे रिलेशनशिप और उस इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट नहीं कर पा रहे होते हैं।
और ये बहुत लेंथी है, ये मतलब ये आप देखेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम इससे कनेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि आपको किस बंदे से कनेक्ट करवा दिया, इसका विजडम बहुत डीप है, ठीक है। अच्छा, और इसने लक के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, 4 तरह की लक के बारे में जिक्र करता है, वो भी जरूर देखिएगा और सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, पढ़ते जाएंगे और दिमाग ओपन होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये ऑडियो है। दूसरा, इसने अलाउ किया, एक एंटरप्रेन्योर ने इसको कांटेक्ट किया, अप्रोच किया कि जनाब मैं आपका जितनी भी नॉलेज या जितना भी आपने अभी तक कहा है पॉडकास्ट के अंदर, ऑडियोज के अंदर, वीडियोज के अंदर, उसको कंपाइल करके आई वांट टू क्रिएट अ बुक। उसने कहा जी बिल्कुल क्रिएट कर लें, बट मैं उससे एक पैसा नहीं लूंगा और जो है ना गो फॉर इट। तो एक एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है, जिसका नाम है एरिक, उसने जो है ना इसके ऊपर एक पूरी कंपाइल करके एक बुक बनाई और ये बुक फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप चाहें तो अमेजोन के ऊपर भी जाके एज ए डोनेशन के तौर पे आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के अंदर या किंडल के अंदर। लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, जो लिंक मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया हुआ है, सिंपल जाके आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो वो लोग जो कि रीडर हैं, जो इनको रीडिंग करने का शौक है, डू रीड इट आउट, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड होगा। 4 कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर इसकी बहुत इफेक्टिव इसने बात की है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस होंगी। वेल्थ के ऊपर पार्ट 1 है, वेल्थ के ऊपर बहुत डिटेल में इसने बात की है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बात की है और बहुत ऐसे बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं जो कि अगर आपको पता चल जाए अभी और उनको आप करेक्ट कर लें तो आपका पाथ या आपका रोड में बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्डिंग जजमेंट, ठीक है, हैप्पीनेस के ऊपर बहुत डीप में इसने बातें की हैं और बहुत इफेक्टिव है। सेविंग योर सेल्फ फिलॉसफी के ऊपर और कुछ और भी चीजें इसके ऊपर है। तो ये सारा इसका टेक्स्ट फॉर्म के अंदर ये बुक भी अवेलेबल है, जो मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपडेट कर दी है, राइट। सो ये थी, और इसके साथ साथ कुछ और लिंक्स मैंने अपडेट किए हैं जो कि कुछ टॉप के एंटरप्रेन्योर्स के साथ या पॉडकास्टर्स के साथ इसने इंटरव्यू किए थे, जिसमें से एक है टिम फेरिस के साथ और एक इसका इंटरव्यू है जो रोगन के साथ। वो भी सुनिएगा। और ये 2 क्यों सुनिएगा, क्योंकि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए होस्ट का भी नॉलेजेबल होना, सेंसेबल होना और अच्छे सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रोगन टॉप पे हजारों लोगों के इंटरव्यू कर चुका है और बहुत डीप जाता है, और ये वो एंटरप्रेन्योर या वो होस्ट हैं जो घबराते नहीं है क्रिटिकल क्वेश्चन पूछने से, और तभी जो है ना जूस निकलता है, एलिमेंट निकल रहा है। तो जो रोगन ने ये किया था, जरूर इसको वॉच आउट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देखते हैं जिस तरह भी। और इस तरह टिम फेरिस का है हैप्पीनेस और एंग्जाइटी के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर, और ये बड़ा काफी डिटेल में इसने चीजें बात की हैं, राइट। सो टाइम ज्यादा मेरा अगर बस चले और मैं अगर चाहूँ तो मैं जरूर चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के अंदर अगर कोई बंदा है और के अंदर है तो जरूर इसको स्टडी करें, इसको रीड आउट करें। इसके सारे चीजों से शायद आप एग्री ना करें, बट वेल्थ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, ठीक है, माइंड से रिलेटेड इसकी फिलॉसफी या इसकी जो लॉजिक या जो इसने चीजें बात की हैं बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि ये जो फर्स्ट कनेक्शन आपको बिल्ड करने में हेल्प आउट किया है विद नावल रजनीकांत, ये इफेक्टिव होगा आपके लिए। और इससे कनेक्ट होकर इसका कंटेंट वगैरह सुनिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और जरूर फीडबैक दीजिएगा जनाब कि ये सीरीज चलाएं या ना चलाएं। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ द लक।